नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो भिन्न का लैस है और में से निकालना। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि भिन्न का लैस और में से किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न के रूप में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो किस प्रकार से हम उसको निकालते हैं। तो भिन्न का क्वेश्चन निकालने से पहले हम चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर भिन्न किसे कहते हैं, यानी कि भिन्न के बारे में पहले सीखते हैं हम कि भिन्न किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में ही हम पता लगाएंगे कि आखिर वो है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो ठीक है, भिन्न को लिखते हैं हम, भिन्न को लिखते हैं किस प्रकार से, a/b के रूप में। ठीक है, यानी कि भिन्न को हमें लिखते हैं a/b के रूप में। अब a क्या चीज़ है और b क्या चीज़ है उसको हम देखेंगे, यानी कि इसको आपको सीखना ज़रूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस भाग को हम क्या कहते हैं। यानी कि ये जो भाग है वो है हमारे पास अंश का भाग, यानी कि इस भाग को हम कहते हैं अंश। बड़ी ध्यान से देखिएगा कि किस भाग को हम क्या कहते हैं। तो ये जो ऊपर का भाग है a, इसको हम कहते हैं अंश, और ये जो नीचे का भाग है b, इसको हम कहते हैं हर। यानी कि भिन्न को कहते हैं अंश बटा हर, यानी कि इस रूप में हम इसको लेते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे वहाँ केवल ये कहेंगे कि हमारे पास दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास भिन्न दे रखी है प्रश्न के अंदर, वो भिन्न के अंदर अंश इतना है और हर इतना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर की भाग है, यानी कि ऊपर की जो भाग यानी कि संख्या है हमारे पास a, इसको तो कहेंगे अंश, और नीचे के भाग यानी कि b को हम कहेंगे हर, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 बटे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं यानी कि 6/7, तो 6/7 में क्या है, 6 है वो हमारे पास है अंश, और 7 है वो हमारे पास क्या है, हर। यानी कि यहाँ पे जो है 6 बता रहा है कि अंश की संख्या है और 7 बता रहा है कि हर की संख्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश किसे कहते हैं हम और हर किसे कहेंगे, जिसे ही हम भिन्न के अंदर से लैस है यानी कि एलसीएम और में से सभी निकाल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर सूत्र, यानी कि देखिए ये तो इतनी बात हो गई कि हम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें भिन्नों का निकालना हो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास यानी कि भिन्नों का एलसीएम। अगर हमारे पास जो लैस है निकालना हो, अगर भिन्न से रिलेटेड हमें अगर लैस निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों का लैस निकालना। उसके बारे में देखेंगे लैस किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर लैस निकालना है, आप चीज़ याद करिएगा कि हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लैस निकालना है, लघुत्तम समाप्रत्यय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंशों का लैस है, यानी कि एलसीएम, बटे में हम कर देंगे हरों का में से, हरों का में से, यानी कि महत्तम समाप्रत्यय कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हो गया एचसीएफ और यहाँ पे हो गया एलसीएम। वो किसका, यानी कि अंशों का हम एलसीएम निकालेंगे और इसमें हरों का महत्तम समाप्रत्यय का भाग दे देंगे, जिससे कि हमारे पास भिन्नों का जो है वो एलसीएम है वो ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अगर भिन्नों का जो निकालना हो, यानी कि भिन्नों का अब हमारे पास जो एलसीएम निकाल लिया, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, यानी कि क्या करना हो कि भिन्नों का एचसीएफ, यानी कि महत्तम समाप्रत्यय हमें निकालना है, में से निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो फिर से इस सूत्र के अंदर इसी प्रकार का हमारे पास सूत्र होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अब की बार क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंशों का में से, अंशों का में से, यानी कि महत्तम समाप्रत्यय निकालेंगे एचसीएफ, और बटे में हम कर देंगे हरों का लैस है, यानी कि हरों का लघुत्तम समाप्रत्यय, यानी कि एलसीएम। ठीक है, इतना काम कर देंगे। बस आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो ऊपर हम लेंगे एलसीएम, नीचे एचसीएफ, और वो किसका, अंश का और हर का। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर हम निकालेंगे एचसीएफ और बड़े में एलसीएम। यानी कि अगर हमें एलसीएम निकालना हो भिन्नों का, तो यहाँ पे क्या होगा, अंश का एलसीएम
एलसीएम निकालेंगे हम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ बटे में हम कर देंगे हर का एलसीएम। ठीक है, इतने स्टेप आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हमारे एक एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि किस प्रकार का हमें एक आ सकता है। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से उसको हल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे लिए ये है कि हमें दे रखा है 5/7 भिन्न के रूप में और 25/42 वो भी है भिन्न के रूप में और 45/56 ये भी है भिन्न के रूप में, और हमें कहा गया है कि का एचसीएफ निकालिए आप, यानी कि मैं से हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमारे पास सूत्र था कि भिन्नों का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो इसका अर्थ है कि अंश का हम निकालेंगे एचसीएफ और हर का हम निकालेंगे एलसीएम। हर का क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। तो देखिए अंश क्या चीज़ है हमारे पास, अंश हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं, अंश के अंदर हमारे पास आ रहा है 5, 25 और 45, और हर के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, हर यानी कि नीचे की संख्याएं जो आ रही है 7, 42 और 56। ठीक है, अब यानी कि इनका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, यानी कि अंश का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हमें किस प्रकार से निकालते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे कि 5 के जो है या तो आप भाग दे दीजिए, जैसे कि मैं 25 के अंदर भाग दूंगा, यानी कि दो संख्याओं का चुनाव किया और मैंने भाग दे दिया, यानी कि ये भाग दिया 5 पे गया, यानी कि 25 पूरी तरीके से। इसी प्रकार 5 का भाग दूंगा मैं 45 के अंदर, 45 के अंदर 9 पे गया 45 और पूरी तरीके से, यानी कि एचसीएफ हमारे पास क्या हो चुका है, एचसीएफ ऑफ 5, 25 और 45 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ चुका है 5। अब हम क्या करेंगे, हर का जो है वो एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 7, 42 और 56। तो सबसे पहले 2 पे गया, यानी कि 7, 2, 1, 2, यानी कि ये 4 हो गया, और ये 16 मतलब 8। फिर से ये 2 पे जाएगा, यानी कि 7, 21 और 14। फिर से ये 2 पे जाएगा, यानी कि 7, 21 और 7। फिर ये जाएगा 3 पे, यानी कि 7, 7, 7। फिर ये जाएगा 7 पे, यानी कि 1, 1, 1। तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, इसका अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हमें निकालना था भिन्न का एचसीएफ, ये चीज़ देखिए भिन्न का एचसीएफ निकालना था हमें, इसमें लिखेंगे अंश का एचसीएफ जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, वो हमारे पास आया है 5, यानी कि 5, और इनको गुणा कर लेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 2, 14 168, यानी कि 168, और ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बारीकी से देखना है कि हमें भिन्न में दिया क्या है। यानी कि यहाँ से हमें पूछ गया था कि एचसीएफ, तो इसका मतलब है कि ऊपर एचसीएफ हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा, और अंश और हर बटे हर ऐसा ही रहेगा। अगर हमारे पास इस प्रकार से एलसीएम होता, हमें कहा गया था कि इसका एलसीएम निकालो, तो हम क्या करते कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकाल देते, और ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हो जाता। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का लेस है और मैस है निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका अंतिम टॉपिक है, जो कि लघुत्तम समापत्ति महत्तम समापत्ति का है, वो है घंटी और बत्ती से रिलेटेड क्वेश्चनों के अंदर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है घंटियों का, और ये जो बनता है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई होगी, यानी कि 2 घंटियों की या 3 घंटियों की या 3 बत्तियों की आपस में तुलना की गई होगी, और हमें न्यूनतम समय बताना है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है। इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर लघुत्तम समापत्ति का उपयोग करना है। जिस प्रकार से देखिए हमें क्या करना है, घंटी और बत्तियों वाले प्रश्न किस प्रकार से होंगे, यानी कि घंटियों बजने के अंतराल सेकंडों में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है, या घंटों में हो सकता है, वो हमारे पास क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और इसमें यह पूछेगा कि एक घंटी इतने पर बजती है, दूसरी इतने पर, तीसरी इतने पर, और इनका अंतराल हमें दे रखा है, तो आप बताइए कि इतने अंतराल में बजती है, और
तो कितने, यानी कि एक साथ इस समय बजी थी तो दूसरी किस समय बजेगी, ये हमें निकालना है। यानी कि अंतरालों में हमें केवल लय से ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे इसने कहा है कि फिर एक साथ कब बजेगी, यानी कि कम समय पूछा है 5 बजने के लिए। तो इस प्रकार के सवालों को हम क्या करेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल को डायरेक्टली एग्जाम्पल को लेंगे और फिर समझेंगे किस प्रकार से। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन के साथ, घंटियों और बत्तियों वाले प्रश्न को करेंगे हम क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दी गई है 3 घंटियाँ, 3 घंटियाँ दी गई और बजने का क्रम दिया गया है कि 10 मिनट में, 12 मिनट में और 18 मिनट, यानी कि इतने अंतराल के बाद वो घंटियाँ हैं वो बजनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इतने अंतराल के बाद वह बजती है और फिर से इसी अंतराल के बाद बजती है। इसने कहा गया है कि अंतराल में ये बजती है। फिर यह कह रहा है कि ये प्रातः 10 बजे, यानी कि सुबह के जो 10 बजे है वो एक साथ बजती है। यानी कि सुबह के जब 10 बजते हैं ना, तो ये तीनों घंटियाँ एक साथ है बजती है। तो ये पूछ रहा है कि इस अब फिर कब एक साथ बजेगी, यानी कि कब एक साथ बजेगी वो चीज़ बतानी है। यानी कि कब सबसे कम समय, छोटा समय बताना है, जिससे कि 10, 12 और 18 तीनों विभाजित होते हों। यानी कि अगर 10, 12 और 18 को उस संख्या में अगर भाग देना तो उसमें पूरा जाता हो, कहने का अर्थ ये हो गया। यानी कि इसमें हमें केवल लेस है, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। यानी कि एलसीएम वो भी किसका, 10, 12 और 18 का, ठीक है। और वो हमारे पास एलसीएम आएगा मिनट के अंदर, उसको हम घंटों के अंदर चेंज करेंगे और 10 के अंदर जोड़ देंगे। यानी कि जितने घंटे मिनट बनेगी उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को कर देते हैं साइड में, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं एलसीएम, जिसकी हमारे पास है 2 विधियाँ, यानी कि एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा करेंगे हम इसको 12 और 18। तो सबसे पहले 2 पे गया, यानी कि 5, फिर 6 और ये आ गया 9, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 पे गया, ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 9। फिर हम इसको 3 पे करेंगे क्योंकि 2 पे आ जा नहीं रहा, ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, ठीक है। ये 1 आ गया, 3 आ गया। फिर से हम इसको 3 पे करेंगे, यानी कि 5, 1, 1। फिर हम इसको करेंगे 5 पे ऊपर, 1, 1, 1। देखिए जो हमारे पास था एलसीएम 10 का, 12 का और 18 का, वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। इस प्रकार का गुणनखंड आ गया, यानी कि 5 को इससे किया, ये आ गया 10, इसको किया, ये आ गया 20, 20 को फिर से किया 60 और 60 को इससे किया 180। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है 160 मिनट, ठीक है। यानी कि 160 एक ऐसी संख्या आ चुकी है जिसके अंदर हम अगर 10 का भी भाग दें तो भी जाएगा, 12 का दें तो भी जाएगा और 18 का दें तो भी पूरा जाता है। अब क्या है, ये आ गई हमारे पास मिनटों के अंदर, लेकिन जो ये कह रहा है कि जो घंटी है वो 10 बजे बजती है। इसका मतलब है कि जो घंटी है वो नेक्स्ट कब बजेगी, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें बात करना पड़ेगा घंटों के अंदर चेंज। तो घंटों के अंदर बदलने के लिए हम इसमें 60 का भाग दे देंगे और 60 का भाग देते ही हमारे पास आ गया 3.00 घंटे। यानी कि इतने समय के बाद ये जो है वो बज जाएगी घंटी। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रातः के 10 बजे, प्रातः के यानी कि 10 बजे जो है हमारी घंटी बजे थी, और अगर उसमें अगर 3 घंटे और जोड़ दें हम तो ये घंटी बजना दोबारा बजेगी एक साथ। तो देखिए 3 जोड़ दिया, इसका मतलब है कि 11 बज के 1 घंटा हो गया, 12 बजे हमारे पास हो गया दूसरा घंटा, ये हो गए दोपहर के 12, ठीक है। और इसके बाद में आता है 13 यानी कि 1 बजे, और वो कितना का, दोपहर का। अगर हमारे पास 13.00 बजे दिया गया होता तो हम उसको देखते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन के अंदर ये नहीं है और 1 बजे है वो भी दोपहर का, तो इसको हम ध्यान में करेंगे। क्योंकि ये देखिए जो हमारे पास समय दिया गया है ना वो प्रातः का है, यानी कि ये जो समय है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोपहर के 1 बजे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये प्रातः के अंदर है, इसके मतलब है कि दोपहर के अंदर होगा, ना कि रात्रि में, ठीक है। यानी कि ये जो है वो पुण्य है 10 बजने के बाद जो छोटा से छोटा समय है वो 1, यानी कि एक ऐसा समय है जहाँ पे वह दोबारा जो वो एक साथ बजेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारे पास 1 बजे, वो भी दोपहर का, ठीक है। यानी कि घंटियों से संबंधित एक प्रश्न हो गया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं घंटियों से संबंधित। तो अब हमारे पास एक पूर्ण इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या क्या है देखिए। प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर,
यानी कि 3 विभिन्न चौराहे हैं हमारे पास, यातायात की बत्तियां लगी है, जो कि हमारे पास क्रमशः 12 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है, यानी कि जलती है। ठीक है, यानी कि चौराहे हैं 3, उनके ऊपर जो हमारे पास बत्तियां लगी हुई है उनके बदलने का हमें दिया गया है समय। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो प्रातः 8:20 और 00 सेकंड, यानी कि ये चीज़ सेकंड के अंदर दी गई है, इसका आंसर भी हमारे पास सेकंड के अंदर ही आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बजे एक साथ बदलती है, एक साथ बदल रही है ये इतने समय पर, यानी कि 8:20 और 00 पे एक साथ बदलती है। तो ये कह रहा है कि तो पुनः कितने बजे ये दोबारा बदलेगी। कहने का अर्थ है कि इसने वह न्यूनतम समय मांगा है जब जो बत्तियां हैं वो एक साथ फिर से बदले। कहने का मतलब है कि एक साथ फिर से वो जो जले, इसने अब की बार फिर से न्यूनतम समय मांगा है। यानी कि इसके लिए हमें फिर से क्या चीज़ ज्ञात करनी है, वो है हमारे पास LCM, यानी कि लघुत्तम समापत्ति जो है हमें ज्ञात करना है, और वो किस किस का, 12 का, यानी कि LCM जो याद करना है वो करना है 12, 48, 72 और 108 सेकंड का। ठीक है, तो हमें LCM ज्ञात करना है वो इस चीज़ का। ठीक है, इसको अब एक बार हटा देते हैं, हम इसका ज्ञात करते हैं LCM। तो ये हम करेंगे इसको भाग विधि के द्वारा, यानी कि 12, 48, 72 और 108। आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हो, तो हम इसको करने वाले हैं भाग विधि के द्वारा हल। तो सबसे पहले देखिए 2 से ये जा रहा है क्यों, क्योंकि ये देखिए 6 बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 24, ये बच गया 36 और ये बच गया 54। फिर से 2 से जाएगा, यानी कि 3, 12, 18 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 27। अब की बार फिर से ये 2 पे जाएगा क्योंकि और शब्द है, यानी कि ये 3 पे गया, यानी इसमें नहीं जाएगा, तो ये इसको 3 का 3, 3 का 3 इसमें नहीं, इसमें जा रहा है, यानी कि 6 बार छिक्का आ गया, इसमें जा रहा है बिल्कुल, इसमें जा रहा है 9 पे आएगा, यह आएगा 27। फिर से एक बार फिर से यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, देखिए 2, 3, 3, 9 और 27। ठीक है, अब देखिए 3 पे जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है, अब 1, 1, 3 और 9, 3 से फिर से जाएगा 1, 1, 1 और 3, 3 से फिर से जाएगा, इसका मतलब है 1, 1, 1 और 1। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास LCM जो निकालना है उसके गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 2, यानी कि 4 बार हमारे पास है 2 और 3 बार है हमारे पास 3। इनका जब हम गुणा करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 432 और ये आएगा सेकंड के अंदर, क्योंकि ये जब ये सभी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, सेकंड के अंदर है, तो इसका अर्थ है कि ये भी आएगा सेकंड के अंदर। अब हमें जो समय दिया गया था वो मिनटों के अंदर दिया गया था, यानी कि हमें दिया गया था 8 घंटा 20 मिनट और 00 सेकंड। ठीक है, और ये है प्रातः का। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब भाग दे देंगे 432 का अंदर 60 का, तो ये जो है वो मिनट के और सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी मैं क्या करने वाला हूँ, 432 भाग 60, अब हम ऐसा करने वाले हैं इसके अंदर। तो इतना करते ही हमारे पास क्या हुआ, ये बन गया 7 मिनट और शेष जो बच गई वो हमारे पास हो गई सेकंड, यानी कि 12 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड रहेगी हमारे पास, यानी कि जब हम इसके अंदर भाग देंगे, देखिए 432 के अंदर हमने इसका भाग दिया 60 का। ठीक है, यानी कि ये गया कितने पे, 7 पे, 420 और पीछे बच गई 12, 12 के अंदर 60 का भाग नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि ये बन गई 7 मिनट 12 सेकंड। अब यानी कि 8 घंटे 20 मिनट और 00 सेकंड के अंदर जब हम 7 मिनट और 12 सेकंड को जब दौड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रातः का समय, ही आएगा प्रातः 8:27 और 12 सेकंड, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि इस समय पे वह पुनः एक साथ बदल जाएगी,
जितनी भी बत्तियां हैं वो पुनः एक साथ जो है वो दूसरा समय है 8 मिनट 27 सेकंड, वो नहीं 8:27 और 12 सेकंड पर जो घंटियां हैं वो पुनः बदल जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, घंटियों और बत्तियों के सवाल में क्या होता है कि हमें न्यूनतम समय पूछता है, यानी कि छोटे से छोटी संख्या पूछता है, और वह चीज़ होती है जिसमें हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम बत्तियों और घंटियों के सवाल हल कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम कुछ इसी प्रकार के जो मिक्सचर क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसमें हमारे पास एलसीएम के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें हमारे पास एचसीएफ के क्वेश्चन भी होंगे, और उसमें हमारे पास बत्तियों से और घंटियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। यानी सभी क्वेश्चनों का मिक्सचर हम लेंगे, और वो भी वह क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों के अंदर परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ क्वेरी है यानी कि रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और उसकी हम हेल्प करने की जरूर